देखने, जब गया वापस तो मेला ले गया, पढ़ के इसमें नाते पाके मुस्तफ़ा सबके हिस्से की अकेला ले गया। पढ़ के इसमें नाते पाके मुस्तफ़ा सबके हिस्से की अकेला ले गया। शेर का पढ़ना कोई खेल नहीं होता, बदअकीदों से कोई मेल नहीं होता। जिसको निस्बत है मेरे गौसुल वरा से, उसका एटीएम कभी फेल नहीं होता। जिसको निस्बत है मेरे गौसुल वरा से, उसका एटीएम कभी फेल नहीं होता। बहुत देर तक शहंशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान हज़रत इदरीस रज़ा राजस्थानी ने आप रात को सुनाया। बहुत ज्यादा देर से सफर करने वाला खतीब अहले सुन्नत, खतीब इनकलाब, खतीबुल हिंद, हाफिज़ हादिस कसीरा हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह कादरी साहब बिला तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह बिल्कुल सब्र के पैकर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, रब कदीर और मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। आप लोगों ने शुरू से आखिर तक सुना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पे बैठने को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फरमाए। इदरीस भाई ने बहुत अच्छा मनक़बत ख्वाजा हिंद पढ़ी। मैं एक शेर ख्वाजा हिंद के हवाले से पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। सिर्फ एक मर्तबा ख्वाजा हिंद के नाम पे मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जरा ख्वाजा हिंद से हम लोगों को कुछ लोग दहशतगर्द कहते हैं, हिंदुस्तान से निकालना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान से निकालने की बात क्या करते हो? जब तक के मुसलमान के सीने में दिल रहेगा, तब तक के हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा का मजार रहेगा, तब तक के शान से हिंदुस्तान में मुसलमान रहेगा। आप लोग जो दूसरे गैर मुल्क के दूसरे मजहब वाले हैं, वो अपनी किताब से हिंदुस्तानी होना साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों की शान ये है, हम तो अपनी किताब कुरान से साबित कर सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी है। तो मुफ्ती साहब की मौजूदगी में एक जुमला बताने देना चाहता हूं, हम लोग अपने कुरान से साबित कर सकते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। आप कहोगे कैसे? तो मैं बताता हूं। हम लोग मुर्दे को लेके जाते हैं, जब कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो हम मिट्टी देते हैं और पढ़ते हैं मिन्हा खलकनकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतुन उखरा। इसी जमीन से पैदा किए गए, इसी में मिला दिए गए और इसी से बनाए जाओगे। हम लोग, हमारा तो अस्मे मुसम्मा भी है कि हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीनें खोद के देखोगे तो हम ही निकलेंगे, जमीनें खोद के देखोगे तो हम ही निकलेंगे। बस आखिरी शेर ख्वाजा हिंद के हवाले से पढ़ता हूं। जितने लोग ख्वाजा के हिंद में शान और शौकत के साथ रहते हैं, जरा एक मर्तबा ख्वाजा हिंद के नाम पे अपने हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह, और जरा झूम के या रसूल अल्लाह। शेर सुनिए, हुक्म मुस्तफा का, हुक्म मुस्तफा का, इमरान भाई तवज्जो चाहता हूं, मुलादा फरमाए। हुक्म मुस्तफा का असर काम आ गया, हिंदल वली को नूर का पैगाम आ गया, हिंदल वली को नूर का पैगाम आ गया। और ख्वाजा की सबसे पहली करामत तो देखिए, भारत की सरजमी पे इस्लाम आ गया। ख्वाजा की सबसे पहली, आई हज़रात उस खतीब की आमद हो रही है जिसके खिताब में ताजमहल का हुसन, लाल किले की झनकार, कुतुब मीनार की असमती नहीं बल्कि सदाए बिलाली मौजज़न है। अहले बैत मुस्तफ़ा तहय्युत व सना ने जिन पैगामात को अपने खून जिगर से लिखा था, उन्हीं पैगामात को अपनी खिताबत का महवर बना करके लोगों के दिलों के दरीचों से ताजमहल की असमत को निकाल करके तशरीफ ला रहे हैं खतीब अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती नेमतुल्लाह कादरी साहब बिला का इस्तकबाल करिए, हाथों को उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौस आज़म मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर मसले का हल है हदीस रसूल में, हर आने वाला कल है हदीस रसूल में। ये हमारी तुम्हारी ज़बान नहीं कि बदलेगी बार बार, जो कुछ है अटल है हदीस रसूल। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चराग़ अपनी मोहब्बत का जला ले जिसका जी चाहे, मकाम में ज़ीस्त पाकीज़ा बना ले जिसका जी चाहे। ये महफिल गौसे आज़म की पाकीज़ा महफिल है, यहाँ रहमत बरसती है, नहा ले जिसका जी चाहे। दो शेर सरकार की शान में नाते रसूल के तहत में पेश कर रहा हूँ। मिस्र वाला न तूर वाला है, वाह वाह वाह, अपना आका तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुनसिफी कीजिए चटाई पे, क्या बात, ये तरीका हुजूर वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चश्मे उल्फत से तूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे। कोई देखे न देखे महशर में, मुझको मेरे हुजूर बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीरों के आप पीर हैं या गौसल मदद, बेशक आलम के दस्तगीर हैं या गौसल मदद। बेशक बेशक, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सुभान अल्लाह। हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और साहिब तसनीफात कसीरा, मुजद मिल्लत बाहरा, मुजद्दिद मेत माजिया, वली कामिल, इल्म ज़ाहिर व बातिन के संगम, वो इमाम मोहम्मद रज़ा जिनके बारे में किसी ने कहा आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। वो आला हजरत जिनके बारे में किसी ने कहा मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा खुतबे रज़विया ही पढ़ के बतला दो। वो आला हजरत जिनके बारे में किसी ने कहा वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम देखिए वो इलाका रजा का है। और उन्हें भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ इस सदी में वो तन्हा रजा का है। वो आला हजरत जिनके बारे में किसी ने कहा कि तूने बातिल को मिटाया है इमाम मोहम्मद रजा, दिल का डंका बजाया है इमाम मोहम्मद रजा। वो आला हजरत जिनके बारे में किसी ने कहा कि जिसने बद मजहबों के किले ढा दिए, हिम्मत आला हजरत पे लाखों सलाम। वो आला हजरत जिनके बारे में पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं आप पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला कुतबे रब्बानी महबूबे सुबहानी पीरे लासानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जो खिराजी अकीदत पेश करते हैं। बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है माजून भी मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरअ भी है काजी मिल्लत भी है, इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, रश्के बुलबुल है रजा लाले सद्दाक भी है आपका वासिफो जाकिर भी है अब्दुल कादिर। और दूसरी जगह यूं रकम तराज है सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, मजरे चिश्तो बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, हाँ असील एक नवाज संज रहेगा तेरा। और सारे अख्ताबे जहाँ करते हैं काबा का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और इमाम अहमद रजा खान सुन्नियत की जान बरेलवियत की पहचान इल्म की चट्टान ने हम तमाम मुस्लिमीन को नसीहत दी और वसीहत भी फरमाई, कई लोगों जब जब दुआ
करना, चाहे जोहर के बाद हो या मगरिब के बाद हो या फजर के बाद हो या इशा के बाद हो, चाहे अपनों की मजलिस हो या बेगानों की मजलिस हो, कहीं भी हो, जब दुआ करना तो ये शेर जरूर कहना, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, अहसन अल्लाह लहू रिज़्क़न से दे रिज़्क़ हसन, बंदे रज़्ज़ाक़ ताजुल अज़फिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आज़म, शान गौसे आज़म अल्लामा नेमतुल्लाह कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत सरजमीन रिढौरा के खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, हमें पता है आप जिंदा दिल भी हो, आशिक़ औलिया भी हो, दीवाने गौसुल आज़म भी हो, पूरी रात भी जलसा चलेगा, लेकिन वक्त का तकाजा, मौसम का हाल, ठंडक का एहसास और आजकल के जो हालात हैं ये भी बरूए नजर रहना चाहिए। खैर मुझे खुशी है, ये 2 बजने वाले हैं और आप अभी शबाब के आलम में हैं, जलसा भी शबाब पे है। मैं खुसूसी तौर पर याद करूंगा मुबल्लिग अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सलीमुद्दीन चिश्ती साहब, बड़ी अच्छी तकरीर की औलिया कराम के फ़ज़ाइल पे, गौसे आज़म की फ़जीलत और मनाक़िब पे। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद इल्म हुनर अता फरमाए। थोड़ी देर की नज़ामत अजीज़ मन हज़रत हाफिज़ व क़ारी इमरान रज़ा सल्लल्लाहु ने भी बड़ी खुश उसलूबी के साथ फरीज़ा अंजाम दिया। अल्लाह ताला इन्हें भी सलामत रखे। अभी मुझसे पेशतर शायर सलाम मद्दाह खिलवाना मंदलिबे गुलशन रसालत शाहकार तरन्नुम, वो भी मेरे अजीज हैं। मुझे जितना उनके पढ़ने पे खुशी है, उससे कहीं ज्यादा उनके इस अंदाज पे मुझे ताज्जुब है कि आज तकरीबन 26-27 होगी जी, 2 दिन आगे ये चल रही है ना। माशाअल्लाह मैं महसूस करता हूँ ये गैर मुतारफ शख्सियत नहीं है, गैर मुतारफ आदमी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि 26 दिन में 25 प्रोग्राम तो जरूर ये किए होंगे। मैं खुद 25 नहीं तो 20, कोई मुबालगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आज इस अंदाज से इस वक्त पढ़ रहे थे कि लग रहा था कि इस सीजन का पहला प्रोग्राम होगा। जी जी, क्या बात है। और वाह वाह वाह, और मुस्तकबिल के एतबार से ये मैं महसूस कर रहा था कि शायद दूसरा प्रोग्राम इन्हें नहीं करना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छी बात है इस अंदाज और इस जज्बात के साथ, कैफियत के साथ। ये भी मेरे अजीज हैं, शागिर्द हैं, दीगर लोग, हजरत मौलाना वैस साहब माशाअल्लाह, बड़ी संजीदगी है, मतानत है, सलामत रखे। अच्छा ये भी बता दूं, अभी जो गुफ्तगू हो रही है इसे रिकॉर्डिंग में मत रखना। हाँ, अभी जो गुफ्तगू हो रही है ये सब रिकॉर्डिंग में नहीं रखना, बल्कि उसे कट कर देना। ये तमहीदी बातें होती हैं। दीगर हज़रात सब लाक़े मुबारकबाद। शफ़ीना व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मैंने आयत करीमा पेश की है, इन्ना औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमाता है कि वली नहीं होते मगर परहेजगार। इससे पता चला कि अगर कोई आसमान में परवाज करता हो उसे वली नहीं कहते, अगर कोई जादू दिखाता हो उसे वली नहीं कहते, कोई लंबी लाठी लेकर चलता हो उसे वली नहीं कहते, कोई लंबे बाल रखता हो झोटा पीर कहलाएगा लेकिन वली नहीं कहलाएगा, लोटा लेकर चले लोटा वाला पीर तो कहलाएगा लेकिन हकीकी पीर नहीं कहलाएगा।
तो आजकल लोटा पीर, झोटा पीर, लाठी पीर, आशा पीर बहुत है। कहेंगे नमाज मत पढ़ो मुरीदीन से हम नमाज पढ़ लेंगे, रोजे मत रखो तुम्हारे बदले हम रख लेंगे, ज़कात मत दो हमें दे देना तेरी ज़कात अदा हो जाएगी, हज मत करना मुझे पैसे दे दो मैं हज कर लूंगा। मैं कहना चाहता हूँ रिठोरा वालों, नमाज नहीं पढ़ता वो वली नहीं हो सकता, रोजा नहीं रखता वो वली नहीं हो सकता, और ज़कात मालिके निसाब हो ज़कात न दे लेकिन वो भी वली नहीं हो सकता। हज बैतुल्लाह की वसत रखता हो, हज ना करे, फिर हज ना करे तो वो वली नहीं हो सकता। माँ बाप को सताए वो वली नहीं हो सकता। जिसका अखलाक अच्छा न हो वो वली नहीं हो सकता। बखील दर बखील हो वो वली नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे जो जितना डरता रहेगा वो उतना ही मेरा करीब होगा। अल्लाह से डरने वाला वो अल्लाह से करीब होगा, वो अल्लाह का दोस्त होगा, वो मुर्शिद कहलाएगा, वो पीर कहलाएगा। आपको देखना चाहिए गौसे आजम से बढ़कर कोई पीर नहीं, गरीब नवाज से बढ़कर यहाँ कोई मुर्शिद नहीं, निजामुद्दीन औलिया से बढ़कर कोई आलिम नहीं, कुतुबुद्दीन से बढ़कर हिंदुस्तान में कोई कुतुब नहीं। याद रखिएगा इमाम मोहम्मद रजा से बढ़कर कोई मुजद्दिद नहीं, मुफ्ती आजम से बढ़कर कोई मुफ्ती नहीं। इसलिए कोई लोटा पीर, झोटा पीर, लाठी पीर के चक्कर में मत पड़ो। पीर देखना हो तो गौसे आजम को देख लेना, पीर देखना हो गरीब नवाज को देख लेना, पीर देखना हो कुतुबुद्दीन को देख लेना, पीर देखना हो आला हजरत को देख लेना, मुर्शिद को देखना हो मुफ्ती आजम को देख लेना, मुर्शिद को देखना हो ताजुल शरिया को देख लेना। और जब देखोगे तो कहना पड़ेगा कि जब हिंदुस्तान के ताजुल शरिया का ये आलम है तो गौसुल आजम का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसे आज़म अल्लामा नेमतुल्लाह कादरी साहब किबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये कहना ये कहना पड़ेगा जब उनके गदा भर देते हैं शाह ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। मौलाना भाई साहब तवज्जो चाहता हूँ, शायद आप कलाम से ज्यादा शगफ रखते हैं, दो शेर पेश कर रहा हूँ, दो शेर में भी आपकी तरफ से। हाँ दो शेर। माशाल्लाह हमारे स्टेज वाले बेदार बहुत है, आप भी हैं लेकिन आप लोग हमारे स्टेज वाले ज्यादा बेदार है। दो शेर पेश कर रहा हूँ, मौलाना इदरीस साहब अजीज़ मैं तवज्जो चाहता हूँ, एक मर्तबा सारे लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम मैंने जब मुस्तफा का ले लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वापसी आवाज कर दो, रिटर्न बढ़ा दो, आवाज भी बढ़ा दो, सीटी की आवाज आने के बाद छोड़ देंगे। हेलो हेलो, जब तक ही करूं तो इको कम कर देना। हेलो हेलो, सुभान अल्लाह बोल दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम मैंने, नाम मैंने, नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया, सुभान अल्लाह। नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया, नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया, तो मेरे लब ने मेरे लब का, मेरे लब ने मेरे लब का बढ़ के बोस लिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अज़मते गौसे आज़म, जश्न गौसे आज़म अल्लामा नेमतुल्लाह कादरी साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत। वाह वाह, मेरे लब या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बढ़ के बोसा ले लिया। इसमें हजरत अली की फजीलत भी है और मौजज़ा भी है।
हजरत अली की नमाज असर कज़ा हुई, रोने लगे। आज गुलाम अली की रोज कज़ा हो रही है, कोई नहीं रोता। बेदार हुए आका, फरमाया मायूब की क्या अली, ए अली क्यों रो रहे हो? अर्ज की हुजूर नमाज असर फौत शुदा, मेरी नमाज असर कज़ा हो गई। आका ने फरमाया बेदार क्यों न किया? अर्ज किया रसूल अल्लाह ना खास्तम के लज्जते खाबर तो कतकुनम, मैंने ये नहीं चाहा कि आपको बेदार करूं और आपकी ख्वाब में खलल पैदा हो, आपकी नींद में खलल पैदा हो। मेरे आका ने फरमाया अली नमाज असर की तैयारी करो, सूरज तुम्हारे इस्तेकबाल के लिए आ रहा। शेर देखो सहबा में अली ने क्या दिया, क्या दिया। देखो सहबा में अली ने क्या दिया, क्या देखो सहबा में अली ने क्या दिया, क्या ले लिया। असर देकर गोद में, असर देकर गोद में काबे का काबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। असर देकर आखिर शेर दुआओं के साथ आका ने फरमाया अल कुरान माली व अली माल कुरान। इसकी तर्जमानी शेर में कि तोड़ने जब बुत चढ़े दोषे नबुवत पर अली। देखो कि तोड़ने जब बुत चढ़े दोषी नबुवत पर अली, तोड़ने जब बुत चढ़े दोषी नबुवत पर अली। यूं लगा कुरान ने, यूं लगा कुरान ने पारे का पारा ले लिया। यूं लगा कुरान माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पारे का पारा ले लिया। एक मर्तबा सारे लोग दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व बारिक अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ये अलैहि 2 बजे भी आपकी दीवानगी देखकर एक शेर याद आ रहा है, इजाजत है? इरशाद आपकी दीवानगी और इन लोगों की मस्तानगी देखकर एक शेर कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, मुझको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, दीवाना चाहिए। और ये शेर हज के ताल्लुक से, क्यों आ गए हो लौट के तैबा से हाजियो, क्यों आ गए हो लौट के तैबा से हाजियो, तुमको उसी दयार में रह जाना चाहिए, रह जाना चाहिए। हजरात आप बेदार है, सुनने के लिए तैयार है, मुझे खुशी हो रही है। एक मर्तबा मजीद बेदारी का सबूत दे, हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल इलेक्शन होते हैं, कभी विधानसभा का, कभी राज्यसभा का, कभी मेंबर पार्लियामेंट का, कभी एमएलए का। उनकी पार्टियां आती हैं आपके पास, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी सपा, कभी भाजपा। आप उनकी हिमायत में नारा लगाते हो, आप हाथ उठा उठा कर नारा लगाते हो, जबान आवाज बुलंद कर कर नारा लगाते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों,
दुनियावी जमींदार की हिमायत में आप नारा लगाओगे, कोई गारंटी नहीं आपके हाथ की हिफाजत होगी, आपकी जान की हिफाजत होगी, आपकी औलाद की हिफाजत होगी, घर बार की हिफाजत होगी, कोई गारंटी नहीं। लेकिन नेमतुल्लाह कादरी गारंटी ले रहा है नबी की मोहब्बत में, गौसे पाक की अकीदत में, बज़्म गौसुल वरा में। आपका नारा लगेगा, ज़बान खोलेंगे, आवाज बुलंद होगी तो आपके हाथ की भी हिफाजत होगी, आपके नाम की भी हिफाजत होगी, आपकी औलाद की भी हिफाजत होगी, आपकी जान की भी हिफाजत होगी। इसलिए कि दुनिया की मोहब्बत दुनिया तक रह जाएगी और अहलुल्लाह की मोहब्बत आखिरत तक जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न-ए गौसे आज़म, जश्न-ए गौसे आज़म अल्लामा नेमतुल्लाह कादरी साहब किबला, मुसलमानाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत वो गौसे आज़म तो बच्चों हलमा इकराम कुछ इल्मी गुफ्तगू हो जाए, वो गौसुल आज़म जिन्होंने फरमाया लौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मय्यतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला ताली। आपने फरमाया कि लौ अलक़ैतु सिर्री अला जबालिन लद्दुक़त वक़्तफ़त बैनर रिमाली। आपने फरमाया मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी आतानी रिफ़तन निलतुल मनाली। आपने फरमाया नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खदरतिन अला हुक्म इत्तिसाली। आपने फरमाया ऐ लोगों, अब्दुल कादिर ऐसे राज को जानता है, ऐसे भेद को जानता है, ऐसी निकात को जानता है, ऐसी बातें जानता है, अगर मुर्दे के सामने कह दूं तो वो जिंदा हो जाए, जिंदगी आ जाए। मौलाना मुमताज साहब तवज्जो चाहता हूँ, आपने फरमाया अगर अब्दुल कादिर उन राजों को पहाड़ पे डाल दे तो रेजा रेजा हो जाए। आपने फरमाया ऐ लोगों याद रखना, पूरी दुनिया को अब्दुल कादिर ऐसे ही देख रहा है जैसे हथेली पे राई के दाने को देख रहा है। आपने फरमाया मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी, ऐ मेरे मुरीद खौफ क्यों खाते हो, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा पालनहार है, अल्लाह परवरदिगार है। और अतानी रिफ़तन निलतुल मनाली, उसने मुझे बड़ा अजीम मर्तबा अता फरमाया है। अरे मेरे आका की गौसियत पे, मेरे गौसे पाक की गौसियत पे जितना भी फख्र करे वो कम ही कम है, उनकी अजमत और मर्तबे पे जितना भी रश करे आप कम ही कम है कि गौसे पाक कितनी हमसे मोहब्बत करते हैं, कितनी अकीदत रखते हैं, कितनी उल्फत हमसे वो रखते हैं, तो हमें कितनी रखनी चाहिए। आप फरमा रहे हैं ला तख़फ़, मत डरो मत डरो, मैं हूं ना। कोई कहता है ना कभी आप घिर जाए परेशानी में, जंगलों बयाबान में, रास्ता न दिखे, रास्ता भटक जाए, अचानक कोई आदमी सामने आ जाए, कहे मैं तो हूं ना, मैं हूं ना, ला तख़फ़, मत डरिए, मैं तो आपके साथ हूँ। गौसे आज़म वही फरमा रहे हैं ऐ मेरे मुरीद मत डर, मैं हूं ना, मैं हूं ना। और एक मौके से आपने फरमाया इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन फाना जय्यदुन। ऐ लोगों, अगरचे मेरा मुरीद जय्यद नहीं तो क्या हुआ, अगरचे मेरा मुरीद अच्छा नहीं तो क्या हुआ, अगरचे मेरा मुरीद कुव्वत वाला नहीं तो क्या हुआ, फाना जय्यदुन। अरे अब्दुल कादिर तो जय्यद है, अब्दुल कादिर तो उम्दा है, अब्दुल कादिर तो ताकतवर है, अब्दुल कादिर तो तवाना है। आला हज़रत ने तर्जमानी इस शेर में की है रज़ा यूं नबी लग तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। कितनी मोहब्बत फरमाते हैं हमसे गौसे पाक। आपने फरमाया अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो, अब्दुल कादिर मगरिब में रहे, अगर मुझे पुकारे, मेरी मदद को तलब करे, मुझे पुकारे मदद को, तो अब्दुल कादिर वहीं से मदद कर दिया करता है, उसकी सत्र पोशी फरमा दिया करता है। गौसे पाक के मर्तबे को तो समझो। एक मर्तबा आपकी दाया ने कहा बेटा, आलमे शबाब और कमाल में फरमाया कि बेटा कभी कभी तुम मेरी गोद से उछलकर कहाँ चले जाते थे। आपकी जहन साजी के लिए जुमला कह रहा हूँ, फिर भी तरतीब बातें
होगी, एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। सुभान आपकी दाया ने कहा बेटा कभी कभी तुम मेरी गोद से उछलकर कहाँ चले जाते थे, कहीं चले कहाँ चले जाते थे, कभी हाजिर होते कभी छुप जाते, कभी गायब होते कभी मौजूद। हम उसी दिन से सोच रहे हैं कि तुमसे पूछे। गौसुल आजम ने मुस्कुराया और फरमाया अम्मी जान मैं शिरखारगी के आलम में, नौमरी के आलम में आपकी गोद से उछलकर कभी चांद में चला जाता था, कभी सूरज में चला जाता था, कभी बादल में चला जाता था। आपकी माँ रजाई माँ दाया ने कहा बेटा अब्दुल कादिर क्या अभी भी ऐसा होता है, क्या अभी भी तुम चांद में चले जाते हो, क्या अभी भी सूरज में चले जाते हो, क्या अभी भी बादल में छुप जाते हो। गौसुल आजम ने मुस्कुराया और फरमाया अम्मी जान वो तो बचपन का मामला था, वो तो शिरखारगी का मामला था, वो तो नौउम्री का मामला था, वो तो लड़कपन का मामला था। अब तो तेरे बेटे अब्दुल कादिर का ये आलम है, कैसे चांदो सूरज ऐसे बादल सैकड़ों अब्दुल कादिर में छुप जाए और पता न चले, अब्दुल कादिर में आ जाए और उसका नामो निशान न हो, अब्दुल कादिर में आ जाए और उसका पता न चले। तभी तो आला हजरत ने कहा सर भला क्या कोई जाने, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और सारे लोगों को कहना पड़ा कि जब बगदाद के गौसुल आजम का ये आलम है तो मदीने के रसूल आजम का आलम क्या होगा, जब बेटे का ये आलम है तो बाप का आलम क्या होगा, जब नवासे का ये आलम है तो नाना का आलम क्या होगा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबा का तवाफ, काबा करता है तवाफ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, शाने गौस आज़म, अज़मते गौस आज़म, करामाते गौस आज़म, तसर्रुफाते गौस आज़म, इख्तियाराते गौस आज़म, अल्लामा नेमतुल्लाह कादरी साहब किबला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान हजरत गौसुल आजम की विलादत एक रमजानुल मुबारक 470 हिजरी में हुई। क्या है आप लोग भी याद रखिए तारीख को, आप लोगों की तारीख तो खूब याद रखते हैं, फला की जयंती, फला की पैदाइश, फला की डेट ऑफ बर्थ, लेकिन गौसुल आजम की तारीख किसी को याद नहीं। आज याद कर लीजिए, महफिले पाक में आने से यही होता है, जो बातें मालूम नहीं मालूम हो जाती है। गौसे पाक की विलादत पैदाइश याद रखिएगा, एक रमजानुल मुबारक 470 हिजरी, एक रवायत में 71 हिजरी भी है। अब मुसलमानों एक मर्तबा आपकी वालिदा के पास लोग आ गए उम्मुल खैर फातिमा के पास के उम्मुल खैर फातिमा ये तो बताइए कि चांद हुआ है या नहीं, रमजान का चांद हुआ है या नहीं। हजरत उम्मुल खैर फातिमा गौसुल आजम की माँ ने फरमाया मुझे ये नहीं मालूम चांद निकला है या नहीं, हमें ये नहीं मालूम रमजान का चांद हुआ है या नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि हमारा चांद सुबह से दूध नहीं पिया है, हमारा चांद सुबह से दूध नहीं पिया है। तवज्जो करना वो गौसुल आजम आप फरमाते हैं जब मैं मकतब गया 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में, तो जब मैं मकतब जा रहा था तो कोई हातिफे गैबी से आवाज दे रहा था, कोई मुनादी निदा कर रहा था, वलीउल्लाह के लिए रास्ता खाली कर दो, वलीउल्लाह के लिए जगह दे दो। आगे तारीख बताती है कि जब गौसुल आजम पहली मर्तबा मकतब पहुंचे, उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने ताऊज़ व तस्मीया पढ़ा, अलहम्दो शरीफ पढ़ी, उसके बाद अलिफ लाम मीम से लेकर 5 पारे 7 पारे 10 पारे 15 पारे नहीं बल्कि 18 पारे पढ़ दिए। बोलिए सुभान अल्लाह, 18 पारे पढ़ दिए। उस्ताद परेशान पढ़ाने आया है का बेटा पढ़ने आए हो या पढ़ाने का पढ़ने आया हो का 18 पारे। आपने फरमाया मेरी वालिदा 18 पारे की हाफिजा है और कोई भी काम उस वक्त तक नहीं करती थी जब मैं उनके शिकम में था, जब तक के कुरान की तिलावत न कर ले, जब तक के कुरान न पढ़ ले, जब तक के 18 पारा न पढ़ ले। मैं अपनी माँ के शिकम में 18 पारे का हाफिज हो गया। तवज्जो करना है
रिठौरा वालों, जिनकी वालिदा आलिमा हो, जिनकी वालिदा कारिया हो, जिनकी वालिदा हाफिजा हो, जिनकी वालिदा मुत्तकिया हो, जिनकी वालिदा परहेजगार हो, जिनकी वालिदा तहारतुन नफासत की मुजस्सिमा हो, जिसकी वालिद तकवा और तहारत का मंबा और मखज़न हो, तो याद रखिएगा बेटा भी गौसुल आजम हुआ करता है, गरीब नवाज हुआ करता है, कुतुबुद्दीन हुआ करता है, निजामुद्दीन हुआ करता है, इमाम अहमद रजा खान जैसी शख्सियत हुआ करती है। याद रखिएगा ताज शरिया हुआ करती है। इसीलिए कहा गया है बालाए सरश होशमंदी मीताफ सितारे बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आज़म, अस्मते औलिया इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, अल्लामा नेमतुल्लाह कादरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म करूं? इरशाद करम नवाज़िश, नवाज़िश। जिसको दामन गौसुल वरा मिल गया। मैं देख रहा हूँ कि आप किस कदर जज्बात में सुन रहे हैं। ये संजीदगी से कहूँ या जज्बात कहूँ या काहली कहूँ या मजबूरी कहूँ, खैर अल्लाह ताला सलामत रखे। शेर देख, जिसको दामन गौसुल वरा मिल गया, जिसको दामन गौसुल वरा मिल गया, उसको फिरदौस का रास्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब किसी सिलसिले की न हाजत रही, जब बड़े पीर का सिलसिला मिल क्या गया। कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब एक शेर आपके लिए। मौलाना वैद साहब के गौसे आजम की एक करामत देख के आया था, चोरी करने के लिए वली बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नियत से आया था वो, चोरी करने की नियत से आया था वो, गौस के दर से उसको सिवा सुभान अल्लाह, सुभान। अरे क्या अच्छा शेर है साहब, वाह मैंने वाह। आपको बताया कि गौसुल आजम की विलादत 1 रमजान मुबारक 470 हिजरी में। अब तवज्जो करना, एक तमसील पेश कर रहा हूँ वाक़े की रोशनी में। एक नौजवान है, उसका काम है रात में नफल अदा करना और दिन में जिहाद करना, दिन में भी इबादत, रात में भी इबादत। एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहा था, कई दिन फाका से फाका था, कई दिन फाके पे फाका था। याद रखिएगा नहर के किनारे इबादत में मसरूफ था, नवाफिल में मसरूफ था, लेकिन वो रोजे की हालत में था। जो ही नफल मुकम्मल की, मगरिब का वक्त था, अजान बुलंद हो चुकी थी, भूख से तजावुज कर रही थी। देखा एक सेब बह रहा है। देखिए वाकया आपने 12 सुना होगा, लेकिन वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, सिर्फ नतीजा दिखाना मकसूद है, सिर्फ जहन में बात उतारना 2 लफ्जों में मकसूद है कि तवज्जो कीजिए। नौजवान ने देखा भूख और तपिश हद से ज्यादा है कि एक सेब खा लेने से कुछ भी नहीं होगा, जबकि मालिक के सेब भी नजर नहीं आ रहा है। उस शख्स ने, नौजवान ने सेब खा लिया, लेकिन खाने के बाद इश्क ने मलामत की, नफ्स ने मलामत की। कैसा इंसान हो, नफ्स को अभी बर्दाश्त करने का ज़ाब्ता नहीं है, अभी तुम्हारे अंदर भी इतनी कुव्वत नहीं, इतनी भी कुव्वत नहीं कि भूख को बर्दाश्त कर सको। जबकि कई हफ्तों से ये फाका पे फाका चल रहा था, लेकिन जब इश्क ने मलामत की, नौजवान चलता बना। जिधर से सेब आया था चलता रहा, चलता रहा। चलते चलते मुसलमानों घंटों चलता रहा, कई दिन चलता रहा। जब पहुंचा तो एक बाग है, बाग का एक तरफ उसकी शाख नहर से झुकी हुई है। नौजवान समझ गया किसी बाग से ये सेब आ रहा होगा, इसी बाग का ये सेब गिरा होगा। बाग में दाखिल हुआ, दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। कोने में एक शेख वक्त नजर आया, उमर रसीदा शख्स नजर आया, जो अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहा था। अपने मिजाज के
मुताबिक, शरीयत के मुताबिक सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उस शख्स, उस बूढ़े शख्स ने शेख वक्त ने मजहब के मुताबिक जवाब दिया, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौजवान से पलटा शेख वक्त कि कैसे आना हुआ, किस मकसद के तहत आना हुआ। कहा हुजूर माफ कीजिएगा, ये सिर्फ बता दीजिए कि ये बाग आपका है, कहाँ मेरा बाग है। तो बस यही गलती हो गई, आपके बाग से एक सेब जा रहा था, बगैर पूछे आपसे मैंने सेब खा लिया है, या तो उजरत ले लीजिए, कीमत ले लीजिए, या तो माफ कर दीजिए। शेख वक्त समझ गया कि जो नौजवान एक सेब की माफी तलाफी के लिए कोसों मील की दूरी इख्तियार कर सकता है, घंटों चल सकता है, कई दिन का सफर कर सकता है, वो आम इंसान नहीं हो सकता, वो आम आदमी नहीं हो सकता। मजीद आजमाइश में डालना चाहा, कहा बेटा इसी गलती है तुम्हारी, क्या आसानी से नहीं हो सकती माफ। का क्या करना पड़ेगा? का 10 साल मेरे बाग की निगहबानी करनी पड़ेगी। याद रखिएगा मुख्तलिफ रवायत है, किसी में 2 साल भी है, किसी में 4 साल भी है, किसी में 6 साल भी है, किसी में 12 साल भी है। अब अली मर्तबा शेख वक्त ने 10 साल की मुद्दत बताई। नौजवान ने कुछ भी नहीं सोचा, आसमां की तरफ तवज्जो की और मुस्कुराया और अर्ज किया मौला दुनिया की सजा मंजूर है, कयामत में अगर तूने पूछ दिया तो ये तेरा बंदा क्या जवाब देगा? कहा शेख वक्त माफ कीजिएगा, मैं खिदमत करने के लिए तैयार हो। शेख ने कहा ठीक है, अब बाकी निगहबानी तेरे जिम्मे, पानी लगाना तुम्हारे जिम्मे, इसे सिंचाई करना तुम्हारे जिम्मे, हर चीज की जिम्मेदारी तेरी है। 10 साल खिदमत करता रहा, चेहरे का जोग्राफिया न बदला, पेशानी पे शिकन न आई। उसके बाद अब आया 10 साल के बाद, कहा हुजूर अब तो माफ कर दीजिए, आपकी मुद्दत मदीद पूरी हो गई। शेख वक्त ने कहा नहीं, 2 साल और खिदमत करनी होगी ताकि मैं समझूं कि सही मानों में तुम पूरी जाज़बियत के साथ, पूरी दियानतदारी के साथ, इज्जो इनकिसारी के साथ, अखलाक की इस्तेहज़ार के साथ तुमने खिदमत की है। कहा बिल्कुल ठीक है, 2 साल और मैं बर्दाश्त करूंगा, बल्कि आप जो जो कहेंगे मैं करूंगा। 2 साल की मुद्दत हो गई, फिर आ गया नौजवान शेख वक्त के पास, कहा हुजूर अब तो वक्त हो गया, अब तो माफ कर दिए। शेख वक्त ने मुस्कुराया और फरमाया बेटा एक और शर्त है। कहा जल्दी से बता दीजिए, मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। शेख वक्त ने कहा बेटा आखिर शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है, दुख्तर है, एक मेरी शहजादी है जो वो देख नहीं सकती है, आँख की अंधी है, वो सुन नहीं सकती है, कान की बहरी है, हाथ को उठा नहीं सकती है इसलिए कि लूली है, पैर से नहीं चल सकती इसलिए कि वो लंगड़ी है। ऐ बेटा उससे तुम्हें शादी करनी होगी, अकल उसके अंदर नहीं, फहमो फिरासत उसके अंदर नहीं, समझ बूझ नहीं। अगर तुम उससे शादी कर लेते हो समझो तुम्हारी गलती माफ है, मैं तुम्हारे लिए दुआएं भी करूंगा, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में मुनाजात भी करूंगा। शेख वक्त के कहने पर नौजवान के चेहरे की शिकन में कोई इजाफा, चेहरे का शिकन न बदला, जोग्राफिया न बदला, पेशानी की शिकन में कोई तब्दीली नहीं हुई, अखलाक की मुरब्बत में कोई कमी न हुई, मुस्कुराता नजर आया। का शेख वक्त ठीक है निकाह कर दीजिए। अंदाजा किया जा सकता है आज का कोई नौजवान कैसे कबूल कर सकता है, आज का नौजवान ऐसे कठिन मराहिल को कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि 12 साल खिदमत करने के बाद अंधी लंगड़ी लूली अपाहिज माजूर शल के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन वाह रे तेरी अब्दियत, वाह रे इंसान, आपके तकवे का जवाब नहीं, आपकी नफासत का जवाब नहीं, आपकी बहरियत का जवाब नहीं, आपकी नफासत का जवाब नहीं, आपकी पाकीज़गी का जवाब नहीं, आपकी अच्छाई का जवाब नहीं, आपके अखलाक का जवाब नहीं। तवज्जो करना, नौजवान के साथ निकाह हो गया। शेख वक्त ने कहा बेटा जाओ, इस महल इस मकान में मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं रहता है। अब नौजवान जब पलटा है, मकान के अंदर दाखिल हुआ, देखकर हैरान और शजदर रह गया। हुस्नो जमाल की मलका यहाँ मौजूद है, हुस्नो जमाल की मुरक्का यहाँ मौजूद है, हुस्नो जमाल की मुकम्मल मंबाए ताबा यहाँ मौजूद है। वो देख भी सकती है, बोल भी सकती है, हाथ भी सही नजर आ रहे हैं, पैर भी सही नजर आ रहे हैं। फिर पलटना चाहा, खातून ने पलटा, खातून ने आवाज देना चाहिए कैसे ऐ नौजवान आप आओ, आप ही मेरे शोहरे नामदार हो, मैं आपकी शरीके हयात हो। लेकिन नौजवान ने पलटा नहीं, पीछे पलट गया। फिर शेख वक्त के पास आया और कहा कि हुजूर माफ कीजिएगा, आपने जिन शरायत का इजहार किया था, जिन उयूबो नकाइस को बताया था, अपनी बेटी के बारे में जिन कमियों को बताया था, उनमें से एक भी नहीं, वो देख भी सकती है। आपने कहा
कहा था अंधी, वो सुन भी सकती है। आपने कहा था कि वो बहरी है, आपने कहा था लूली, उसके हाथ भी सलामत है, पैर भी सही है, हुस्न जमाल की मंबा और मखज़न है। हुजूर माफ कीजिएगा, कोई और तो लड़की नहीं। शेख वक्त ने मुस्कुराया और फरमाया, बेटा मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं है, वो मेरी बेटी है। नौजवान ने कहा, फिर आपने कैसे बताया? शेख वक्त ने कहा, अरे बेटा मैंने ज़ाहिरी यूं बताए थे, बातनी अच्छाई है, बातनी खूबियाँ ही खूबियाँ है, बातनी नफासत ही नफासत है, बातनी तहारत ही तहारत है। ऐ बेटा मैंने आँख की अंधी इसलिए कहा था कि आँखों से कभी गलत चीजों को नहीं देखा, गैर महरम को नहीं देखा। बहरी इसलिए कहा था कि कभी गलत बातों को उसने न सुनी। हाथ की लूली इसलिए कहा था कि कभी भी गलत चीजों के तरफ हाथ को न बढ़ाया, किसी को न सताया। पैर की लंगड़ी इसलिए कहा था कि इन पैर से चलकर कभी गलत काम के तरफ न गई। आँख खुली है तो कुरान पाक की तिलावत के लिए, हदीस पाक को देखने के लिए। ज़बान खुली है नाते रसूल के लिए, कुरान की तिलावत के लिए। कान की समात बढ़ी है तो याद रखना अच्छी बात के लिए। पैर चले हैं तो अच्छे काम के लिए। ऐ मेरे बेटे, वही मेरी बेटी है, वही मेरी दुख्तरे नेक अख्तर है, वही मेरी शहजादी है। ऐ बेटा वही तुम्हारी शरीक हयात है। याद रखिएगा, आपको मालूम होना चाहिए वो खातून कोई आम खातून नहीं, वो नौजवान कोई आम नौजवान नहीं, वो शेख वक्त कोई आम शेख नहीं। उसी शेख का नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई है, उसी नौजवान का नाम शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त है, उसी खातून का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। तवज्जो करना, जब मां उम्मुल खैर फातिमा होती है, जब बेट बाप अब्दुल्ला, जब बाप शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त होते हैं, जब नाना शेख अब्दुल्ला सोमी हुआ करता है, तो बेटा नवासा शहजादा भी गौसुल आजम हुआ करता है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना नेमतुल्लाह कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लिठोरा के जिंदा दिल मुसलमान, नारे तकबीर। अल्लाह, बहुत बढ़िया भाई, जोरदार मजेदार। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? हजरात बातें तो बहुत सारी हैं, फरमारे मुख्तसरी की तरफ आ रहा हूं। से पाक जिनके बारे में ताजुल आरिफीन मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुल्लो दीकिन यसीहो व यसकुतो इल्ला दीका कफैनहु यसीहो इला यौमिल क़यामा। हर मुर्ग बोलेगा, बोलकर चुप हो जाएगा, हर एक का चर्चा होगा, कुछ दिनों के बाद कमी आने लगेगी। लेकिन अब्दुल कादिर, जब तेरा चर्चा होगा, जब तेरा जिक्र होगा, तो क़यामत तक होता रहेगा। आला हजरत फरमाते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हासिल एक नवाज संज रहेगा तेरा। तवज्जो कीजिएगा, ये मर्तबा क्यों ना हासिल हो, जो शख्सियत, जो जात 40 सालों तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे, जो शख्सियत 15 सालों तक ऐशा से लेकर फजर तक पूरे कुरान को खत्म कर दिया करते। एक रवायत में आया कि एक ही पैर पे खड़े होकर पूरे कुरान की तिलावत कर लिया करते थे। आपने खुद फरमाया है, लोगों अब्दुल कादिर से मुकाबला कर नहीं सकते। कैसे करोगे? 25 सालों तक हम जंगल में टहलते रहे, जंगल को मंगल बनाते रहे। आप फरमाते हैं, उन अय्याम में मुझे किसी ने नहीं पहचाना, किसी अब्दुल्ला ने नहीं जाना। जाना है तो अल्लाह ने जाना है, जाना है तो परवरदिगार ने जाना है। कैसे गौसुल आजम का मर्तबा हासिल किया जा सकता है? आपने फरमाया, सुनो, 1 साल तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, 1 साल तक सिर्फ पानी पिया, 1 साल तक सिर्फ दाना खाया, 1 साल तक सिर्फ मैं घास फूस खाए, सिर्फ हरी चीजें खाई। तवज्जो करना, गौसे आजम का मर्तबा। तभी तो आप कहते हैं, जो मैं राज जानता हूँ, मुर्दे के सामने कह दूं तो जिंदा हो जाए, पहाड़ के सामने रख दूं तो वो रेजा रेजा हो जाए। मेरे भाइयों तवज्जो करना, गौसुल आजम की बात बाद में करना। आपके एक मुरीदे खास की बात देख लो, आपके चाहने वाले की बात देखो, आपके एक दीवाने की बात देखो। एक हजरत पीर महर अली शाह गोलड़े के प्लेटफार्म पे खड़े हैं। गोलड़े के प्लेटफार्म पे, ये आजकल पाकिस्तान में है,
हैं ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। आप खड़े हैं, गले में दुरूद वाली तस्बीह है। एक अंग्रेज ट्रेन से उतरा, तवज्जो कीजिएगा मौलाना इदरीस साहब, तवज्जो, हर एक बात पॉइंटली होगी, हर एक बात खास होगी, तवज्जो करना। अंग्रेज जब उतरता है, हजरत पीर मर अली शाह को देखा, गले में दुरूद वाली तस्बीह है। सोचकर कहने लगा, बाबा ये तो बताइए आपके गले में क्या है? फकीर जल्दी छेड़ता नहीं किसी को, और जो छेड़ता है उसे छोड़ता भी नहीं। आपने तवज्जो न दी। दूसरी मर्तबा पूछा, बाबा बताइए ये क्या है? फिर भी आपने तवज्जो न दी। तीसरी मर्तबा पूछ दिया, तीसरी मर्तबा उसने रखना डालने की कोशिश की, टॉर्चर करने की कोशिश की। कहा बाबा क्या है? पीर महर अली शाह गुलाम गौस दीवाने गौस ने अब अंग्रेज के तरफ देखा तो भी गले में पिस्तौल लटकाए हुआ था, हथियार लटकाए हुआ था। कहा पहले तू बता दे ये तेरे गले में क्या है, ये तेरे गले में क्या लटका हुआ है? कहा कि ये तो मेरा हथियार है, ये तो मेरी ताकत है, ये तो मेरी कुव्वत है। तो हजरत पीर महर अली शाह ने फरमाया ये भी मेरा हथियार है, ये भी मेरी ताकत है, ये भी मेरी कुव्वत है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं समझ रहा हूँ कि आप कितने जिंदा दिल है, एक मर्तबा और बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीर महर अली शाह ने फरमाया मेरी भी ये ताकत है। अब अंग्रेज से रहा नहीं गया, दूसरा सवाल कर दिया, बाबा अब ये तो बताइए ये हथियार आपको किसने दिया है, कहाँ से मिला है? तो हजरत पीर महर अली शाह ने यही सवाल अंग्रेज से किया कि पहले तू बता दे कि तुझे यह हथियार कहाँ से मिला, किसने दिया? और अंग्रेज ने कहा मुझे ब्रिटिश हुकूमत से, अंग्रेज हुकूमत से मिला है, कौम की हिफाजत के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। तो पीर महर अली शाह जज्बात में आते हैं, आप फरमाते हैं हमें भी यह हथियार पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला खुतबे रब्बानी महबूबे सुबहानी बगदादी के दरबार से मिला हुआ है। अब अंग्रेज की और हालत खराब हो गई कि छोटे छोटे दाने कैसे हथियार हो गए। वो समझ रहा था ये बम तो नहीं है, ये कौन सा रहा है, ये कौन सा हथियार है कि छोटे छोटे दाने हैं। बाबा कह रहा है हथियार। तीसरा सवाल किया, बाबा क्या आप बताएंगे हथियार किस काम में आता है, किस काम में इस्तेमाल करते हो, कैसे चलाते हो? तो पीर महर अली शाह गुलाम गौस ने यही सवाल उस अंग्रेज से किया कि तुम बता दे कि पहले तेरा हथियार किस काम में आता है, कैसे इस्तेमाल करते हो, किस मकसद के तहत लाते हो? अब अंग्रेज को मौका मिला, फौरन गले से हथियार को निकाला, पिस्तौल को निकाला, उसमें गोली भरी, निशाना साधा। सामने दरख्त पे चिड़िया चहचहा रही थी, निशाना साधा, गोली निकली पिस्तौल से, चिड़िया के सर पे पड़ी, अभी जिंदा थी, मुर्दा होकर जमीन में पड़ी नजर आई, और वो भी पीर महर अली शाह के कदमों के सामने। गोया की चिड़िया मुनाजात कर रही है, पीर महर अली शाह जिंदा करना आपका काम है, इसने मुझे मार दिया है, तवज्जो करना। अब अंग्रेज बड़ा फख्र में था, अंग्रेज बड़ा खुशी में था, अंग्रेज बड़ा तमकनत में था, अंग्रेज बड़ा गुरूर में था, और कह रहा था बाबा देखो मेरे हथियार का कमाल, ये मेरी ताकत, ये मेरी कुव्वत। कि अभी ये चिड़िया जिंदा थी, मुर्दा हो गई, अब तुम बता दे कि आपके हथियार में क्या कमाल है। मौलाना इदरीस साहब, सलीमुद्दीन चिश्ती की तवज्जो चाहता हूँ, इमरान साहब की भी तवज्जो चाहता हूँ, मौलाना मुमताज साहब की खास तवज्जो कि पीर महर अली शाह ने मुस्कुराया और जलाल में आते हैं, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह, या गौसल मदद फरमाते हैं, दुरूद वाली तस्बीह को निकालते हैं, चिड़िया के सर पे घुमाते हैं, उससे टच कर देते हैं, उसे मस कर देते हैं। अभी चिड़िया मुर्दा थी, जिंदा होकर दरख्त पे बैठ गई, फिर दरख्त पे आ गई। अब उस सब हैरत ज़दा होकर देखने लगे तो पीर महर अली शाह ने अंग्रेज को मुखातब कर कर फरमाया, ऐ अंग्रेज देख ले तुम्हारे और हमारे हथियार में फर्क, और ब्रिटिश के दिए हुए हथियार में और गौसुल आजम के दरबार से मिले हुए हथियार में फर्क और कमाल दर्जा देख ले कि तेरे हथियार में ये कमाल है, जिंदा को मुर्दा कर दे, और गौसे आजम की बारगाह से मिले हुए हथियार में ये कमाल है, मुर्दा को जिंदा कर दे। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ही आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जब गुलामे गौस के मर्तबे, जाज़बियत, इख्तियार, तसर्रुफ का ये आलम है तो गौसे आजम का आलम क्या होगा? वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। आखिर बात
गौसे आजम की एक करामत है तो बहुत, मैं उसे अगर तूल दूं ना तो बफज़लिल्लाह बिसदक़े रसूलिल्लाह बताए औलिया अल्लाह, ये वाक़या 1 घंटा में मुकम्मल होगा, लेकिन मैं 5 मिनट के अंदर में अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। बोले सुभान अल्लाह। तफरीहुल खातिर की ये रवायत है कि खातून आ गई गौसे आजम की बारगाह में, का हुजूर आप तो कहते हैं कि मैं तकदीर मुबरम को भी टाल देता हूँ, तकदीर मुबरम को भी टाल देता हूँ। आपने फरमाया हाँ, 3 किस्में तकदीर की। तवज्जो हज़रत, अभी तो आप फरमा रहे थे कोई वक्त नहीं हुआ, 4 बजे तक कुरान चलता है, माशाअल्लाह। हाँ, अब हालात देख रहे हैं, मैंने शुरू में कहा था हालात जोरदार मजेदार, क्या बात। बस आखिर बात माशाअल्लाह, ये सब हमारे मुखलिस से मुहिब हैं। हाँ, बस 5 मिनट में गुफ्तगू मुकम्मल। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हालात मैं आ रहा था गाड़ी में, जो एहसास हुआ मैं जानता हूँ, अल्लाह अकबर, लेकिन आप जिंदा दिल है और ये लास्ट ही में तारीख चल रही है, घबराइए नहीं और याद रखिएगा इंशाअल्लाह कोई भी काला कानून हमारा नुकसान नहीं करेगा। हम नाम नहीं लेना चाहते, एनआरसी हो या पीआरसी, कुछ नहीं। हम गौसुल आजम के चाहने वाले हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत कल भी करते थे, आज भी करते हैं, हमेशा करते। कहने वालों ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अगर याद रखिएगा हमें हिंदुस्तान से इसलिए मोहब्बत नहीं है कि यहाँ लाल किला है, कुतुब मीनार है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अरे हमें इसलिए मोहब्बत है कि गरीब नवाज का दर इसी हिंदुस्तान में है, साबिर कलियरी की चौखट हिंदुस्तान में है, हजरत निजामुद्दीन औलिया इसी हिंदुस्तान में है, इमाम अहमद रजा इसी हिंदुस्तान में है, ताजुश शरिया इसी। अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं होती, दे रहा हूँ मौलाना मुमताज साहब, हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं होती तो 1857 में अल्लामा फजल खैराबादी सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ फतवा जिहाद नहीं देते। मौलाना सलीमुद्दीन साहब अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं होती तो अशफाकुल्लाह खां अपनी गर्दन की बलिहारी नहीं पेश करते। अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं होती अब्दुल हमीद अंसारी अपने जिस्म पे टैंक को बांधकर, बारूद को बांधकर पाकिस्तानी टैंक को न फोड़ते। अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत न होती तो जलियांवाला बाग में मुसलमान 75,000 अपनी गिरफ्तारी नहीं देते। अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं होती तो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले जाते। हमें हिंदुस्तान से कल भी मोहब्बत है, आज भी मोहब्बत है, इसलिए मोहब्बत है कि मेरे नबी ने फरमाया जहां रहो वहां की मिट्टी से, वतन से मोहब्बत करो। मैं ये नहीं कहता कि नबी ने फरमाया निस्फुल ईमान, मेरी नजर से हदीस न गुजरी, लेकिन ये जरूर है कि जहां रहो वहां से मोहब्बत करो, वहां की वतन से, वहां की मिट्टी से मोहब्बत करो मेरे भाइयों। और साथ साथ मेरे आका ने फरमाया हिंदुस्तान से वफा की बू आती है, हिंदुस्तान से वफा की बू आती है। लफ्ज़ वफा एक जामे लफ्ज़ है, लफ्ज़ वफा एक मुतलक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ वफा एक माने लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ वफा एक फसीह बलीग लफ्ज़ है। याद रखिएगा मोहब्बत की पायदारी इसी वफा में दाखिल है, अखलाक की रवादारी इसी वफा में दाखिल है। मोहब्बत इस वफा में है, अखुवत इस वफा में है, उल्फत इस वफा में है, अखलाक का पैमाना इस वफा में है। याद रखिएगा हर चीज का मंबा और मकसद इस वफा में है। जब मेरे आका ने फरमा दिया हिंदुस्तान से वफा की बू आती है तो मोहब्बत की बू इस हिंदुस्तान में है, अखलाक की बू इस हिंदुस्तान में है, मरब्बत की बू इस हिंदुस्तान में है। तो याद रखना चाहिए हमारे बिरादराने वतन को और हुकूमत को कि हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो हो सकता है, बेसहारा तो हो सकता है, लाचार तो हो सकता है, गद्दार न कल था न आज है न कयामत तक होगा। कल भी वफादार था, आज भी वफादार है, हमारी नस्लें वफादार रहेंगी। तभी तो कहने पर मजबूर है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। वाह भी वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अच्छा मौलाना गुलफाम साहब ही आ गए माशाअल्लाह। आखिर बात पेश कर रहा हूँ, आ गई खातून के मेरे गौसुल आजम मेरे लिए दुआ फरमा दे। गौसुल आजम ने लोहे महफूज को देखा, मुस्कुराया, तुम्हारी किस्मत में औलाद। खातून बहुत तेज थी, होशियार थी, आज की औरत नहीं थी। क्या गौसुल आजम अगर होती तो क्यों आती? नहीं है तभी तो आई हूँ, दुआ कर दीजिए। आपकी दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। गौसुल आजम समझ गए, लोहे महफूज को फिर देखा और दुआ के लिए अपने हाथ को बढ़ाया, मौला इसे एक बेटा अता फरमा दे। गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर नहीं है, दुआ कर रहे हो। अर्ज किया, मौला दुआ अता फरमा।
तफरीउल खातिर की रवायत कि अब्दुल कादिर एक नहीं दो मांग रहे हो अर्ज की मौला तू तो हर चीज पर कादिर है, एक नहीं तो क्या तीन अता फरमा दे। गैब से आवाज है अब्दुल कादिर एक नहीं तीन मांग रहे हो अर्ज किया मौला तूने हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, जमीन नहीं थी तूने बनाई, आसमान नहीं था तूने बनाया, हवा को तूने पैदा की, शरजर हजर मलक फलक को तूने बनाया, समंदर की सैलानी मौजों की तुगयानी को तूने बनाई, सारी कायनात को तूने बनाई, तेरे खजाने में क्या है कमी, एक नहीं तो क्या चार अता फरमा दे। गैब से आवाज आई ऐ अब्दुल कादिर एक भी नहीं चार मांग रहे हो अर्ज किया मौला हर शय को तूने बनाई, हजरत आदम को तूने पैदा किया, मेरे नाना जान को नबियों का सरदार तूने बनाया, हजरत आदम की आदमियत मेरे नाना के अंदर, हजरत नूह की शुजाअत मेरे नाना के अंदर, हजरत इब्राहिम का गिरिया मेरे नाना के अंदर, हजरत अय्यूब का सबर मेरे नाना के अंदर, हजरत इस्माइल का ज़बो इसार मेरे नाना के अंदर, हजरत दाऊद की ज़बान सुलेमान की हुकूमत मेरे नाना के अंदर, हजरत मूसा का जलाल और ईसा का जमाल गौसुल आज़म फरमाते हैं मेरे नाना के अंदर। आला हजरत फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। ऐ मेरे परवरदिगार एक नहीं तो क्या छह अता फरमा दे। ऐ मौला तू तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। अब गैब से आवाज आई है अब्दुल कादिर एक भी नहीं छह मांग रहे हो, अर्ज की दुआ कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, गिरियावाजारी कर रहे हैं, और मेरे आका फरमाते वल्बुकाउ इंदन नदामा, कोई अगर रोता है गिड़गिड़ाता है अल्लाह की बारगाह में आजिज़ीन के सारी से मांगता है तो अल्लाह को बहुत पसंद है। गौसुल आज़म अर्ज कर रहे मौला एक नहीं तो क्या छह अता फरमा दे। गैब से आवाज आई अब्दुल कादिर एक नहीं छह मांग रहे हो, अर्ज किया मौला मैं तेरी जात के बारे में क्या कहूँ, तेरे फजाइल के बारे में क्या कहूँ। ऐ मेरे परवरदिगार सूरज को करन चांद को जो देता है, बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, देने पे जो आती है करीमी हूँ तेरी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। ऐ मौला एक नहीं तो क्या 7 अता फरमा दे। गैब से आवाज आई ऐ अब्दुल कादिर बस बस इसकी किस्मत में एक भी औलाद नहीं थी, लेकिन तेरी दुआ से, तेरी इल्तिजा से, तेरी गुजारिश से, तेरे अरीजे से इस खातून को 7 औलाद दी जा रही है, 7 नरीना औलाद दी जा रही। ऐ रिठौरा वालों मेरा आखिर जुमला नोट करो, तारीख शाहिद है, तफरीहुल खातिर की रवायत है, जिसे आला हजरत ने भी जिस किताब को मुस्तनद समझा है और अपने फतावा में गौसुल आजम के ताल्लुक से बहजतुल असरार और तफरीहुल खातिर के हवाले जात से मुज़य्यन फरमाया है। तवज्जो करना कि गौसुल आजम ने दुआ फरमाई और उस खातून को यके बाद दीगर वक्त मुतय्यना पर 7 औलाद हुई, और शुक्राने के तौर पर गौसुल आजम की बारगाह में आई और कहने लगी कि जब गौसुल आजम का ये आलम है तो रसूल आजम का आलम क्या होगा, जब बेटे का नवासे का ये आलम है तो नाना का आलम क्या होगा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा सरभला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवाते। वाह 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 सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों गौसुल आजम की वो जात है, जब आपने फरमाया, जब गौसुल आजम ने फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, जितने भी औलिया हाजिर थे सबों ने अपनी गर्दनें झुका दी। जो औलिया गायब थे जहां थे वही अपनी गर्दन को झुका ली, और यही सदाएं खुरासान के जंगल में, ये सदा जब खुरासान के जंगल में पहुंची तो हम सबके ख्वाजा महाराजा गरीब नवाज मुजाहिदा फरमा रहे थे, वहीं से सुन लिया। लोग मेरे आका की समात पे इतराज करते हैं, उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम, उनके बेटों के बेटों के बेटों के बेटा, तवज्जो करना गरीब नवाज अभी मुजाहिदा फरमा रहे हैं। गौसुल आजम बगदाद की जामे मस्जिद में फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, कि
मेरे कदम तमाम वलियों के गर्दन के ऊपर है। गरीब नवाज ने खुरासान के जंगल में सुन लिया, तभी तो आला हजरत मेरे आका की बारगाह में पेश करते हैं, खिराज पेश करते हैं। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। गरीब नवाज ने वहीं से सुना और वर्ज किया, मेरे गौसे पाक ला बल अला आईनी वरासी, ला बल कदमा का अला आईनी वरासी। ये आपके कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। और तवज्जो करना, यही मेरा आखिर जुमला और पॉइंट है कि यही सदा कई सदियां गुजरने के बाद बरेली शरीफ पहुंची है। तो इमाम अहमद रजा ने कहा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। और ताजदारे बरेली मुफ्ती आजम मुर्शिद आजम शबी गौसे आजम की समाज से टकराई तो आपने अर्ज किया, मेरे गौसे पाक आप फरमाते कि ये मेरे कदम तमाम वलियों के गर्दन के ऊपर है। तो सुन लीजिए आप अपने दीवाने की गुजारिश, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला को कबूल फरमाए। गौसे आजम ने फरमाया था, मैं तकदीर मुबरम को भी टाल देता हूँ। उलमाए किराम है, तकदीर की 3 किस्में हैं, तकदीर मुबरम, तकदीर शिब बिल मुबरम, तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुअल्लक तो आम मोमिनीन की दुआएं से भी टल जाया करती है, जो जमीन और आसमान के दरमियान लटकी हुई है, मुअल्लक है। और तकदीर शिब बिल मुबरम जो है वो मखसूस औलिया किराम की दुआओं से रद्द होती है, जिनमें हुजूर गौसुल आजम सरे फहरिस्त है। और तकदीर बिल मुबरम जो अटल तकदीर है, अंबिया किराम औलिया किराम को भी बता दिया जाता है कि आप दुआ मत कीजिएगा। तो गौसुल आजम जो फरमाते हैं कि मैं तकदीर मुबरम को भी टाल दिया करता हूं, तो उससे मुराद यही है शिब बिल मुबरम। नोट कीजिए मुसलमानों, गौसुल आजम ने ताजमहल, आला हजरत ने ताजमहल को देखकर वाह नहीं कहा, कुतुब मीनार को देखकर वाह नहीं कहा, लाल किला के बारे में सुनकर वाह नहीं कहा, दिल्ली को देखकर वाह नहीं कहा, याद रखिएगा कोलकाता के बारे में सुनकर वाह नहीं कहा, दीगर शहर और सूबा जात को देखकर आपने वाह नहीं किया, बड़े बड़े जमींदार और हुक्मरान को देखकर वाह नहीं कहा। लेकिन जब मेरे गौसे आजम के फजाइल, मनाकिब, मर्तबे, दर्जात को देखा तो पुकार उठे, वाह बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, मजरे चिश्तो बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबा का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। जमाले यार की रानाइयां अदा न हुई, हजार कामलिया मैंने खुश बयानी से। ये जलसे के तमाम कारिंदे, तमाम मेंबरान, तमाम मुआविनीन को अल्लाह ताला सलामत रखे और गौसुल आजम के फैजान से मालामाल फरमाए। और इठौरा के जितने भी उलमा हैं, इम्मे किराम हैं, हुफ़ाज़े किराम हैं, सबको दीन दुनी रात चगुनी तरक्की अता फरमाए, इल्म में भी, उम्र में भी बरकतें अता फरमाए और सबको अखलाक अता फरमाए। एक मर्तबा पूरा मजमा कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना